शुरुआत करते हैं तो पेज मेकर खोलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे आना है आपको, इसके बाद आना है आपको ऑल प्रोग्राम में, इसके बाद आना है आपको एडोब में, उसके बाद आना है यहाँ पर पेज मेकर 7.0। जिसे ही हम लोग पेज मेकर 7.0 में क्लिक कर देंगे हम लोग ये पेज मेकर खुल जाएगा। ठीक है, पेज मेकर खुलने के बाद ठीक हम लोग को क्या करना है, जैसे ये पेज मेकर खुल रहा है ये एक ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन को क्या करना है हम लोग को यहाँ से कट कर देना है। ठीक है, अब कट करने के बाद हम लोग यहाँ पर तो पूरा खाली नज़र आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पर एक नया पेज लेना है, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ न्यू पेज में क्लिक कर देंगे, न्यू में। ठीक है, न्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पेज का साइज हम लोग ले लेते हैं अभी A4 और क्या करते हैं हम लोग इसको यदि लंबा रखना है पेज को तो टिल रख सकते हैं और यदि चौड़ाई पे रखना है तो वेट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अभी टिल रख लेते हैं और यहाँ पर देखिए पेज का इनसाइड मतलब होता है पेज का जो मार्जिंग होता है वो मार्जिंग देखिए यहाँ लिखा हुआ मार्जिंग, वो मार्जिंग हम लोग सेट कर लेते हैं। तो सब में हम लोग मार्जिंग सेट करते हैं 0.25 ही सेट कर लेते हैं सब में। ठीक है, 0.25 हम लोग सारा में सेट कर लेते हैं। ठीक, 0.25 सब में हम लोग लिख लेते हैं। ये हो गया टॉप बॉटम। ठीक है, आउटसाइड इनसाइड सब में हम लोग 0.25 हम लोग लिख लिए। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे हम लोग ओके करते हैं हम लोग ये पेज ब्लैंक पेज आ जाता है। ठीक, ये ब्लैंक पेज आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं टूल बॉक्स के बारे, और ये आपका कलर बॉक्स है, ये आपका कंट्रोल प्लॉटेड है। तो ये सब जैसे हम लोग का पास जो तो है लेकिन ये निकाला गया है। ठीक है, अब ये यदि किसी कारणवश हट जाता है हम लोग का, रिमूव हो जाता है तो उसको हम लोग कैसे वापस लाते हैं पहले ये सीख लेते हैं। तो जैसे हम लोग इसको अभी रिमूव कर सकते हैं, जैसे यहाँ ऑप्शन दिख रहा है क्लोज बटन, तो क्लोज बटन में क्लिक करके इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। पर इसको नहीं हटा पाते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें यहाँ क्लोज बटन दिया हुआ ही नहीं है। तो क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले विंडो आना है और विंडो से हम लोग को देखिए हाइड टूल बार को छुपाना है, हाइड करना है तो हाइड टूल क्लिक कर सकते हैं। ऐसे हाइड टूल क्लिक कर दिए हम लोग का टूल बॉक्स क्या हुआ, यहाँ से छुप गया। फिर टूल बॉक्स को वापस लाना है तो शो टूल में क्लिक करते हैं। उसी तरह हम लोग का कंट्रोल प्लेटेड क्लिक करते हैं तो कंट्रोल प्लेटेड हम लोग का आ जाता है। और उसी तरह हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर से शो कलर करते हैं तो कलर बॉक्स आ जाता है। देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि टूल बॉक्स हम लोग क्यों निकालते हैं। देखिए हम लोग कुछ भी हम लोग इसमें हम लोग कुछ डिज़ाइन बनाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, टूल बॉक्स यदि नहीं रहेगा तो हम लोग डिज़ाइन आसानी से बना नहीं सकते हैं। टूल बॉक्स के मदद से हम लोग आसानी से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके बाद ये हो गया आपका कलर हो गया कि कुछ जो भी हम लोग इसमें हम लोग शेप्स बनाएंगे या तो कुछ हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कलर दे सकते हैं। उसका कलर भरने के लिए कलर बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं इधर से। ठीक है, इसीलिए हम लोग कलर को निकालना जरूरी है। और ये हो गया कंट्रोल प्लेटेड। कंट्रोल प्लेट का काम क्या है, देखिए हम लोग कुछ भी लिखेंगे, ये टेक्स्ट टूल है इससे हम लोग लिखते हैं, कुछ भी लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये आसान हो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंट्रोल प्लेटेड का उपयोग करते हैं। ठीक है, हम लोग टेक्स्ट में जो भी हम लोग एडिट करना है उसको कंट्रोल प्लेटेड से हम लोग एडिट कर सकते हैं आसानी से। ठीक, तो हम लोग अब क्या सकते हैं, सबसे पहले टूल बॉक्स के बारे में सीख लेते हैं। तो सबसे पहला टूल बॉक्स ये है आपका क्या, पॉइंटर टूल। तो पॉइंटर टूल का उपयोग क्या करते हैं हम लोग, किसी भी इस टूल का प्रयोग किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने तथा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, पॉइंटर टूल का प्रयोग किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने और तथा एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। दूसरा मिलेगा हम लोग को टेक्स्ट टूल। ये आपका टेक्स्ट टूल है। टेक्स्ट टूल से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे हम लोग अभी लिख दे रहे हैं हम लोग डिजिटल कंप्यूटर बुंडू, ये हम लोग लिख लिए। तो ये लिखे तो हम लोग क्या है, ये अभी बहुत छोटा नज़र आ रहा है, इसको बड़ा करना है तो यहाँ पर से हम लोग सेलेक्ट करने के बाद साइज को हम लोग बड़ा कर लेते हैं। जैसे बड़ा करते हैं हम लोग ये साइज बड़ा हो जाता है। ठीक, उसके बाद आपको बताए थे कलर का ही उपयोग करना। ठीक, तो कलर से हम लोग क्या करते हैं, इसको रंग कर सकते हैं, इसमें रंग भर सकते हैं। तो पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और हम लोग अलग अलग कलर रंग भर सकते हैं, जो भी कलर, लेकिन उसको आपको याद रखना होगा कि आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना ही है। बिना सेलेक्ट किए आप कलर नहीं कर पाओगे। जैसे हम लोग इसमें आप सेलेक्ट नहीं किया, अब हम कलर चुन रहे हैं यहाँ से, तो देखिए कलर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग इसको सेलेक्ट ही नहीं किए हैं। तो याद रखना आपको, कभी भी किसी भी टेक्स्ट को आपको कलर भरना हो या तो किसी शेप्स में कलर भरना हो तो सबसे पहले आपको उसको सिलेक्ट कर लिया करो। ठीक है, सिलेक्ट कर लोगे तो क्या होगा, हम लोग उस सेलेक्ट किए हुए भाग पर आसानी से हम लोग कलर भर सकते हैं। अब हम लोग आगे सीखते हैं टेक्स्ट टूल से आगे। ये हो गया हम लोग का मूव टूल। तो मूव टूल से, पॉइंटर टूल से क्या करते हैं हम लोग, एक जगह से दूसरी जगह, जैसे ये लिखा हुआ है इसको हम लोग यहाँ भी ले जा सकते हैं, इधर ले जा सकते हैं, मतलब जहाँ भी मन वहाँ आप ले जा सकते हो। ठीक है, आसानी से ले जा सकते हैं। ये पॉइंटर टूल हो गया।
उसके बाद ये आपका हो गया रोटेट टूल। रोटेट से क्या होता है, तिरछा करने के लिए उपयोग करते हैं इस टूल का प्रयोग। तो इस टूल का प्रयोग तिरछा, तो देखिए हम लोग इसको तिरछा कर पा रहे हैं आसानी से, ठीक है। हम लोग इस टाइप से तिरछा कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं फिर तिरछा से। उसके बाद हो गया ये क्रॉप टूल। क्रॉप मतलब होता है फोटो को कट करने के लिए, किसी भी फोटो को कट कर सकते हैं, ठीक है। तो फोटो निकालने के लिए हम लोग फाइल आते हैं और यहाँ आते हैं प्लेस। प्लेस के बाद देखिए हम लोग यहाँ पर फोटो है बहुत सारे, ठीक है। तो हम लोग कोई भी हम लोग फोटो अभी चुन लेते हैं। जैसे चलिए हम लोग ये गुड मॉर्निंग वाला इमेज चुन लिए, ठीक है। ये हम लोग गुड मॉर्निंग वाला चुन लिए। अब इसको हमको कुछ एरिया को हमको कट करना है, तो क्या करते हैं हम लोग क्रॉप टूल का प्रयोग करते हैं। क्रॉप टूल से देखिए अब ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, इस सब से हम लोग कट कर सकते हैं। देखिए इधर से भी आप इधर से कट कर सकते हो, इधर से भी। लेकिन आपको ध्यान रखना कि यहाँ बीच में नहीं आना है। बीच में आने से यहाँ पर क्रॉप का चिन्ह मतलब हाथ का एक चिन्ह आता है, उसे हम लोग पेज को घिसका सकते हैं, लेकिन कट नहीं कर सकते हम लोग। इसको देखिए नीचे ले जा रहे कट हो रहा है, इधर ले जा रहा है भी कट, और दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी भी एरिया से कट कर सकते हैं। तो याद रखना होगा आपको, इस डॉट डॉट वाले चिन्ह से ही आप कट करना होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया कट करने के लिए क्रॉप टूल, ठीक। उसके बाद ये आपका लाइन टूल है, ठीक है। यह लाइन टूल से हम लोग लाइन खींच सकते हैं, लेकिन लाइन खींचते हैं तो क्या होता है, हम लोग ये लाइन टेढ़ा भी कर सकते हैं, सीधा भी खींच सकते हैं। तो जब भी हमको सीधा खींचना हो तो शिफ्ट का प्रयोग करेंगे तो एकदम सीधा खींचेगा, ठीक है। या तो आप इस टाइप का हम लोग का कॉलम के रूप में खींचना हो या तो रो के रूप में खींचना हो, ठीक। इससे हम लोग क्या होगा, एकदम सीधा लकीर खींचेगा। उसके बाद और एक टूल है इसके बाद सीधा लकीर खींच के लिए, ठीक है। ये हो गया हम लोग का क्या टूल हो गया, कॉन्साइडर टूल, लाइन टूल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमेशा सीधा ही लकीर होता है, इसमें हम लोग टेढ़ा लकीर नहीं खींच सकते हैं। इसमें एकदम सीधा सीधा लकीर खींचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सबको हम लोग चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये सबको क्या करते हैं, हम लोग डिलीट कर लेते हैं सारे लिखा हुआ। अब हम लोग यहाँ पर सीखते हैं रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल मतलब वर्ग बना सकते हैं इसका, ठीक है। वर्ग बना सकते हैं, आयत बना सकते हैं हम लोग, ठीक। इसके बाद ये हो गया रेक्टेंगल फ्रेम। तो रेक्टेंगल है लेकिन ये क्या बनेगा, फ्रेम के रूप में बनेगा। बीच में एक क्रॉस टाइप का निशान होगा इसमें। और एक रेक्टेंगल और बनाते हैं तो इसमें भी देखिए क्रॉस टाइप का निशान होगा। तो ये हो गया रेक्टेंगल फ्रेम टूल। फ्रेम बनाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं रेक्टेंगल फ्रेम, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया इलिप्स टूल। इसमें हम लोग गोल भी बना सकते हैं, पूरा सर्कल या अंडाकार ऐसा एरिया भी बना सकते हैं, इस टाइप का हम लोग भी बना सकते हैं, ठीक। इसके बाद हो गया एक इलिप्स फ्रेम, ठीक है। तो इलिप्स फ्रेम का प्रयोग करते हैं इलिप्स बनाने के लिए, लेकिन उसमें क्या होता है, फ्रेम के रूप में बना सकते हैं, ठीक। ये सबको हम लोग मिटा लेते हैं। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, मिटाने के बाद ये सबको ऐसे में बनाते हैं आगे। तो ये सबको हम लोग डिलीट कर लेते हैं सेलेक्ट करके। इसके बाद देखिए ये है इलिप्स फ्रेम। तो इसमें क्या होगा, अब एक बीच में क्रॉस टाइप का निशान आएगा, ठीक है। जब भी आप बनाओगे बीच में क्रॉस टाइप का निशान आएगा, ठीक। इसके बाद है पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल से हम लोग पॉलीगन बना सकते हैं इस टाइप से। और एक पॉलीगन फ्रेम है, पॉलीगन फ्रेम से पॉलीगन फ्रेम बना सकते हैं, ठीक। इसके बाद ये हो गया हम लोग का हैंड टूल। हैंड टूल से हाथ से हम लोग हाथ का उपयोग करके घिसका सकते हैं इधर उधर हम लोग पेज को आसानी से। कहीं भी हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पेज को घिसकाने के लिए हैंड टूल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद मिलेगा आपको ये जूम टूल। जूम टूल से पेज को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी। जूम से बड़ा हो रहा है देखिए, और यहीं दिया है हम लोग का जूम आउट। जूम आउट से छोटा होगा पेज और जूम इन से बड़ा होगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का, ठीक। अब हम लोग आगे सीखते हैं। अब हम लोग ये सबको यदि हम लोग जैसे जूम कर लिए, हम लोग बहुत ज़्यादा जूम कर लिए, ठीक है। अब हमको जल्दी छोटा करना है तो उसके लिए क्या करना है कि हम लोग को राइट क्लिक का प्रयोग करना है और यहाँ पर कर लेना है हम लोग का फिट इन विंडो। तो क्या होगा, बहुत कम समय में आप इसको फिट कर सकते हो, पूरा विंडो को एक साथ देख सकते हो, ठीक। इसके बाद जैसे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर दिया 25% साइज, 50% साइज, 75% साइज, 100% साइज, 200%, 400%, उधर भी और भी दिया है, ठीक है। तो हम लोग इसको राइट क्लिक करके भी पेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी 200 करते हैं, देखिए 200% दिख रहा है। मान लीजिए हम लोग चाहते हैं 100 करना तो 100 कर लेते हैं। मान लीजिए हम लोग करना है 75% तो 75 कर लेते हैं। मान लो 2 फीट करना है तो हम लोग यहाँ पर 2 फीट इन विंडो कर देते हैं। तो देखिए हम लोग का पूरा पूरी विंडो फिट हो जाता है, ठीक है। अब सीखते हैं हम लोग शेप्स को कलर करना। तो कोई भी ये शेप्स हो गया, ठीक है। इसको हम लोग सेलेक्ट कर लिए, इसका पॉइंटर टूल से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। याद रखना कि बीच में आपको नहीं क्लिक करना है, ठीक है। आपको लकीर में ही क्लिक करना है। देखिए लकीर में क्लिक किया तो क्या हुआ, ये सेलेक्ट हो गया। जबकि हम बीच में क्लिक किए तो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे हम लोग लकीर में क्लिक कर दिए तो ये हम लोग का क्या हुआ, पूरा पूरी हम लोग का ये पॉलीगन हम लोग का सिलेक्ट हो गया। अब इसमें कलर भरना है। कलर भरने का यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये लाइन टूल है।
लाइन से क्या होता है, लकीर में कलर होता है। देखिए आउटलाइन होता है, लकीर में कलर होता है। देखिए हम लोग का लकीर में कलर हो रहा है। लेकिन यहीं पर यदि हम लोग क्या करते हैं, अंदर में करना है कलर, तो क्या करेंगे, फील का प्रयोग करेंगे। ये क्रॉस का निशान है, इसमें क्लिक कर देंगे और जैसे आप कलर करेंगे तो देखिए अंदर में कलर हो रहा है। जैसा भी आप कलर करना चाहते हो क्लिक करके क्रॉस में अंदर में होगा, ठीक है। अब यदि हम लोग इसका कलर को हम लोग हल्का करना चाहते हैं, ये तो थोड़ा डीप कलर हो गया, इससे हल्का कलर करना है तो यहाँ पर टिंट का एक ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। टिंट का ऑप्शन से हम लोग क्या करते हैं, इसको हल्का कर सकते हैं कलर को। देखिए यहाँ से हल्का कर सकते हैं, जैसा भी हल्का करना है कर सकते हैं हम लोग, जितना भी हल्का करना है, ठीक। इस टाइप से आप टिंट से आप कलर को हल्का भी कर सकते हो, ठीक। कलर हम लोग का हल्का करने भी हम लोग सीख गए, ठीक है। आगे सीखते हैं हम लोग मेनू के बार के बारे। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग फाइल के बारे सीखते हैं। तो फाइल में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी डॉक्यूमेंट को फाइल में देखिए सबसे पहला ऑप्शन है न्यू। न्यू से नया पेज लेने के लिए यदि आप इस पेज को छोड़ के नया पेज लेना चाहते हैं, न्यू का ऑप्शन लेके हम लोग यहाँ पर A4 कर लेते हैं। और यहाँ पर यदि हम लोग को चौड़ा रखना है तो हम लोग को विड्थ करना है, लंबा रखना है तो टिल कर लेना है, और जब पेज को हम लोग को मार्जिन इधर सेट कर लेना है, ठीक है। इससे हम लोग नया पेज ले सकते हैं। इसके बाद मिलेगा हम लोग को ओपन। ओपन से हम लोग किसी भी सेव किया डॉक्यूमेंट को खोल सकते हैं। तो पहले हम लोग सेव कर लेते हैं, फिर हम लोग डॉक्यूमेंट खोलते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ लिख लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग लिख लिए, ठीक। अब इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, सेलेक्ट करके इसको हम लोग साइज को बड़ा कर लेते हैं, ठीक। ये हम लोग का हो गया, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग फाइल में जाते हैं और यहाँ सेव में क्लिक कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सेव आ गया, तो सेव का ऑप्शन आ गया। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं, डिजिटल नाम से इसको सेव कर दिए। तो डिजिटल नाम से हम लोग इसको सेव किए, तो इसको हम लोग जब मन तब इसको खोलकर आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर क्लोज का। तो क्लोज से देखिए हम लोग बंद कर सकते हैं। देखिए प्रोग्राम को बंद कर लिए। अब इसको दोबारा हम लोग को खोलना है तो क्या करना है, हम लोग को यहाँ पर ओपन से हम लोग खोल सकते हैं। ओपन पे आए और यह जो नाम हम लोग लिखे थे उस नाम में क्लिक करके ओपन कर दिए। तो देखिए हम लोग ये डॉक्यूमेंट खुल गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर सेव एज। सेव एज से किसी भी डॉक्यूमेंट को बार बार अलग अलग नाम से सेव कर सकते हैं। तो यह हो गया हम लोग का। और हम लोग और भी हम लोग कुछ लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक। हम लोग चलिए अभी नेम लिख लेते हैं, नेम। फादर्स नेम, विलेज लिख लेते हैं, मोबाइल नंबर लिख लेते हैं, अब इसके बाद हम लोग लिख देते हैं तो पिन कोड। ये हम लोग लिख लिए। अब इनका टेक्स्ट को साइज को क्या कर लेते हैं, हम लोग सेलेक्ट करके इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा, ठीक। चलिए हम लोग 24 तक रख लिए, ठीक। इसको हम लोग साइज को क्या करते हैं, हम लोग बड़ा कर लिए, ठीक। ये हम लोग का हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ से फाइल से आते हैं और दोबारा इसको सेव करने के लिए सेव एज का प्रयोग करते हैं। वही जगह डिजिटल किए थे, अब जगह डिजिटल हम लोग 01 से सेव कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का सेव एज हो गया। तो इसको अब कट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम इसको दोबारा खोलने का कोशिश करते हैं। तो जब हम लोग ओपन करते हैं किसको, डिजिटल को, जब ओपन कर देंगे तो देखिए हम लोग का जो डिजिटल कंप्यूटर बंडल जो लिखे थे वो पहला वाला जो लिखे थे वो आया, लेकिन बाद में जो लिखे थे वो नहीं आया। वो हम लोग क्या किए थे, हम लोग अलग नाम से सेव किए थे, सेव एज किए थे। अब उसको ओपन करना है तो फाइल से क्या करेंगे, हम लोग फिर से ओपन करते हैं और डिजिटल 01 में क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। देखिए हम लोग जो बाद में लिखे थे वो आ गया, ठीक है। तो सेव एज से आपको याद रखना है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को बार बार अलग अलग नाम से सेव किया जा सकता है, ठीक है। अब जितना बार चाहे उतना बार उसको दोबारा अलग अलग नाम से सेव करना है, याद रखना है अलग अलग नाम से, एक ही नाम से सेव नहीं करना है, ठीक। अब इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर दिए। अब हमको यदि जल्दी से खोजना है तो क्या करना है, रिसेंट पब्लिकेशन से भी हम लोग ओपन करके देख सकते हैं। देखिए रिसेंट पब्लिकेशन से भी ओपन करके दिख रहा है, ठीक है। अब क्लोज हो गया, हम लोग का सेव हो गया, सेवेज हो गया। प्लेस, प्लेस से हम लोग फोटो ओपन कर सकते हैं। यहाँ से जो भी हम लोग फोटो लेना चाहते हैं ले सकते हैं यहाँ से आसानी से, ठीक।
तो हम लोग जो भी फ़ोटो लेना चाहते हैं यहाँ से आसानी से हम लोग ले सकते हैं। तो अब फ़ोटो कोई भी हम लोग ओपन करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं फ़ोटो, हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग बॉय का कोई फ़ोटो ले लेते हैं। चलिए कोई भी बॉय का फ़ोटो एक ले लिए, ठीक। इस टाइप से आप चाहते हैं फ़ोटो ले सकते हो। ठीक, चाहते हो तो आप मिटा भी सकते हो, कोई बात नहीं। तो फाइल का उपयोग, आपको प्लेस का प्रयोग देखिए पहले भी पढ़ाया गया था। प्लेस से फ़ोटो को निकाला जाता है, ओपन कर सकते हो। इसके बाद आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट सेटअप। डॉक्यूमेंट सेटअप से क्या करते हैं, जो पेज लिए थे उसमें यदि आप पेज के आकार को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे इसमें 8 दशमलव कुछ था, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग चले 10 कर लेते हैं अभी, ठीक। ओके कर लेते हैं। देखिए हम लोग का चौड़ाई बढ़ गया, बड़ा। हम लोग को फिर कम करना था, फिर हम लोग कर सकते हैं डॉक्यूमेंट सेटअप से चौड़ाई को फिर कम वही कर सकते हैं, 8.5 कर लेते हैं। चलिए, और हम लोग अभी विड्थ कर देते हैं। विड्थ करने से क्या होगा, चौड़ाई देखिए ज़्यादा हो गया ना। तो विड्थ से हम लोग चौड़ाई बढ़ा सकते हैं और हाइट से ऊंचाई बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग इस टाइप का भी कर सकते हैं, चौड़ाई में भी हम लोग लिखना चाहते चौड़ाई भी कर सकते हैं हम लोग। ये हम लोग का डॉक्यूमेंट सेटअप कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए आगे मिलेगा हमको प्रिंट। प्रिंट से हम लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग जितना भी कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। जैसे 1 कॉपी प्रिंट करना है तो 1 लिखेंगे, 2 कॉपी करना है तो 2 लिखेंगे, 3 कॉपी करना है तो 3 लिखेंगे। जितना भी कॉपी आपको करना है इसमें लिखते जाना है, ठीक है। उतना कॉपी आपका प्रिंट आउट हो जाएगा क्लिक करने से। इसके बाद मिलेगा आपका फाइल में, इसके बाद मिलेगा आपको एग्जिट। एग्जिट से हम इसको हम लोग को जो भी डॉक्यूमेंट था इसको हम लोग कट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। जैसे नो कर देंगे, देखिए एग्जिट से हट गया, ठीक है। अब सीखते हैं हम लोग एडिट के बारे, ठीक है। तो एडिट में हम लोग को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ भी शेप से बना लेते हैं, ठीक है। बना लिए, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लिए और क्या करेंगे हम लोग एडिट से यहाँ पर कट का प्रयोग करेंगे। कट से किसी भी सिलेक्ट भाग को मिटा सकते हैं, देखिए मिट गया। अब इसको वापस लाना है तो हम लोग पेस्ट की सहायता से वापस ला सकते हैं। एक बार मिटाने के बाद आप जितना बार चाहे उतना बार ला सकते हैं। एक बार कट करने के बाद आप जितना बार चाहे उतना बार आप पेस्ट करके ला सकते हो इसको, ठीक है। ये हो गया, ये तो मिटने के बाद आया। लेकिन यदि हम लोग कुछ बनाते हैं, चलिए हम लोग कुछ शेप्स बना लिए, ये गोल शेप से बना लिए। अब एडिट से हम लोग इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, तो ये मिटा नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे हम लोग पेस्ट करेंगे तो बिना मिटने के बाद मतलब वो सिर्फ नकल होगा और वापस आएगा कॉपी पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में आप लोग को याद रखना, कट पेस्ट में हटने के बाद वापस आता है, लेकिन कॉपी पेस्ट में क्या होता है, बिना हटे ही फिर से वापस आता है, ठीक। इसको आपको याद रखना है, ठीक। इसके बाद जैसे हम लोग पेस्ट करते जाएंगे वैसे हम लोग ये पेस्ट होते जाएगा, ठीक। इसके बाद सीखते हैं हम लोग क्लियर। क्लियर मतलब होता है डिलीट करना। जैसे सेलेक्ट कर लिए सबको, अब क्या करते हैं, एडिट से हम लोग क्लियर कर देते हैं। क्लियर से डिलीट कर सकते हैं हम लोग किसी भी हम लोग लिखे गए, हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट बनाया हुआ को, या तो कुछ शेप्स हो गया, या तो जो भी हम लोग लिखे हैं पेज पर उसको हम लोग मिटा सकते हैं क्लियर करके, ठीक है। लेकिन पहले आपको सेलेक्ट करना होगा, फिर मिटाया हुआ को वापस लाना है तो अंडू क्लियर का उपयोग करके वापस भी ला सकते हो, ठीक। इसके बाद आपको मिलेगा तो सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल से पूरा पेज में जितना भी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ रहेगा, कुछ भी बनाया हुआ उसको एक बार में आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सिलेक्ट ऑल से, और सेलेक्ट हटाने के लिए डिसेलेक्ट ऑल, ठीक। डिसेलेक्ट ऑल से सेलेक्ट को हटा सकते हैं, ठीक। अब हम लोग आगे सीख लेते हैं। अब इस पेज को क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक। हम लोग इतना बड़ा कर लिए। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर से जीरो लॉक करते हैं। जीरो लॉक करने के लिए क्या करते हैं, इस कोना पे आना है आपको और दबा के क्या करना है हमको, यहाँ पर यहाँ पर आ जाना है, क्लिक करके छोड़ देना है, ठीक। अब क्या करना है, इसके बाद हम लोग को फाइल से डॉक्यूमेंट सेटअप कर लेना है और इसको लगभग हम लोग क्या करना है, इसको लगभग 8 कर लेना है। 8 से थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं, 7 8 हाँ लगभग 9 कर लेते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट सेटअप आते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं, चलिए हम लोग इसको 9.6 कर लेते हैं। ये हो गया पेज थोड़ा हम लोग बड़ा कर लिए, ठीक। अब सीखते हैं हम लोग एडिट में पेस्ट मल्टीपल का प्रयोग करना, ठीक है। पेस्ट मल्टीपल में क्या करना है आपको, सबसे पहले इस कोना पे आना है, एक का ऊपर वाला कोना में, और यहाँ पर आना है और इस क्लिक करके दबा के ले जाना है। यहाँ पर क्या करना है हमको, एक को यहाँ पर छोड़ देना है यहाँ पर, ठीक है।
यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जीरो लॉक करते हैं। यहाँ पर कोना से खींच के लाना है और यहाँ पर एक रखना है, यहाँ पर ला के रखना है। इससे क्या होगा, हम लोग का जीरो यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ से और मार्जिन खींच लेते हैं। हम लोग कम से कम फ़ोटो को रखना है हम लोग को यहाँ तक 1 इंच तक, यहाँ ले लेते हैं 1 इंच से थोड़ा सा कम। इधर से भी मार्जिन 1 इंच से थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब इसमें हम लोग को फ़ोटो को रखना है तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हम लोग का जूम हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग इसमें फ़ोटो को रखेंगे तो फाइल से क्या करते हैं, हम लोग प्लेस करते हैं और यहाँ हम लोग फ़ोटो को ही निकाल लेते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग को एक फ़ोटो निकाल लेते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग, तो यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो हम लोग ऐड कर लेते हैं। चलिए हम लोग यही फ़ोटो ऐड कर लिए, ओपन कर लिए। ठीक, हम लोग यहाँ से निकाल लिए ये फ़ोटो। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो एडिट से यहाँ सबसे पहले हम लोग आते हैं कॉपी, इसके बाद आते हैं एडिट से हम लोग पेस्ट मल्टीपल आते हैं। और पेस्ट मल्टीपल आने के बाद सबसे पहले आपको याद ध्यान देना है कि यहाँ कितना बार ये पेस्ट होगा, ये इस पेज में क्या बार आटेगा, इसमें इसके यहाँ पर कम से कम और 8 गो आ जाएगा इस पेज में, क्योंकि ये पेज लगभग 9 इंच से थोड़ा सा बड़ा है। लगभग 9 इंच में 9 गो आटना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर एक बार है ही, इसलिए हम लोग यहाँ पेस्ट में 8 कर लेते हैं। और हम लोग जबकि यहाँ से दूरी कितना दूरी छोड़े हैं, 1 इंच का, इसलिए हम लोग 1 इंच यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है इंचेज, कितना इंच का। और हम लोग को वर्टिकल नहीं छोड़ना, वर्टिकल हम लोग को 0 कर लेना। और जैसे हम लोग ओके कर देंगे, ये हम लोग का देखिए कॉपी होके ये आ गया। ठीक है, फिर से आपको बता देते हैं क्या करते हैं हम लोग, फिर फाइल आते हैं और एक बार प्लेस आते हैं। अपन लोग कोई भी दूसरा फोटो हम लोग ले लेते हैं। चलिए हम लोग ये फ़ोटो ले लिए, ओपन कर लिए। देखिए ये फ़ोटो ओपन नहीं हुआ तो कोई दूसरा फ़ोटो ओपन कर लेते हैं। कोई भी हाफ फ़ोटो हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये हम लोग ओपन कर लिए। ठीक है, ये ओपन हो गया हम लोग का। अब इसको क्या करना है, हम लोग को कॉपी करना है। तो क्या करना है, एडिट से कॉपी करना है और आना है आपको एडिट से पेस्ट मल्टीपल आने के बाद आप जितना कॉपी चाहे उतना कॉपी कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर हम लोग 8 इंच है और ये हम लोग का दूरी तो पहले सेट कर लिए थे, इसलिए अब हम लोग को ओके बस कर देना है। ठीक है, ये हम लोग का हो गया पेस्ट मल्टीपल की सहायता से आराम से हम लोग ज़्यादा कॉपी कर सकते हैं। और आपको इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें आपको सजाना नहीं पड़ेगा। देखिए अपने आप ये सज जाएगा 1 इंच दूरी छोड़ के। इसमें आपको आसानी से आप पेस्ट मल्टीपल कर पाते हैं। ठीक है, अब एडिट में हम लोग आगे सीखते हैं। हम लोग पेस्ट स्पेशल का प्रयोग करते हैं। जो हम लोग कॉपी किए थे उसको हम लोग दोबारा लाने के लिए पेस्ट स्पेशल, देखिए हम लोग इससे पहले जो भी कॉपी किए थे ये कॉपी किए थे, इसलिए ये दोबारा आ गया। ठीक है, अब सीखते हैं आगे हम लोग एडिट में इंसर्ट ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं हम लोग, इंसर्ट ऑब्जेक्ट आने के बाद यहाँ आते हैं हम लोग बिटम इमेज। इसके बाद आते हैं हम लोग ओके आने के बाद जैसे ओके आते हैं, देखिए हम लोग का पेन ड्राइंग खुल गया, पेन ड्राइंग खुला। ठीक, तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। इसमें हम लोग कुछ भी ड्राइंग जो भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग कुछ ड्राइंग बना लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग मान लिए इसमें हम लोग बना लिए, ठीक इस टाइप का हम लोग बना लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, चले 90 डिग्री। फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, एरियल। डिग्री। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। देखिए आ गया ये। ठीक है, जो अभी हम लोग पेन ड्राइंग में बनाए थे ये हम लोग को यहाँ पर आ गया। लेकिन देखिए इसमें कोई एक्स्ट्रा भाग है, इसमें को थोड़ा अलग से ये थोड़ा ज़्यादा भाग है, उसको कट करना है तो क्रॉप टूल से आप इसको थोड़ा सा कट कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी आपको एरिया रखना है इधर से रख सकते हैं। ये हो गया हम लोग का एडिट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लेआउट का प्रयोग सीखते हैं। ठीक है, तो इस पेज को हम लोग कट कर देते हैं, हम लोग नया पेज लेते हैं। ठीक, उसमें हम लोग लेआउट सीखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यू पेज लेते हैं और यहाँ कितना लेते हैं, A4 साइज ले लेते हैं और इसको कर लेते हैं 0.25, इसको भी 0.25, इनको भी 2.5 कर लेते हैं और इसको भी 2.5 कर लेते हैं। अब ओके कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें लेआउट का प्रयोग, देखिए लेआउट का प्रयोग करते हैं पेज संबंधित कामों के लिए। ठीक है, जैसे कि पेज को बड़ा करना हो,
ज़्यादा पेज लेना हो, सब पेज को एक साथ देखना हो इत्यादि बहुत सारे काम के लिए पेज को सजाने के लिए पेज लेआउट का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले लेआउट में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट पेज। इंसर्ट पेज से पेज को बढ़ा सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए हम लोग पास अभी एक पेज है और पेज लेना चाहते हैं, तो कितना पेज लेना चाहते हैं, तो चलिए हम लोग 4 पेज लेना चाहते हैं, तो कुल हम लोग अभी 4 ले लेते हैं और एक हम लोग पास है, टोटल हम लोग का 5 पेज हो जाएगा। यहाँ पर आपका ध्यान देना, बिफोर और से पहले आएगा, आफ्टर और से बाद। तो चलिए हम लोग अभी आफ्टर लेने के बाद जैसे इंसर्ट करते हैं, देखिए हम लोग का टोटल 5 पेज हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5, कुल 5 पेज हो गया। अब प्रत्येक पेज को पहचानेंगे कैसे, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें कुछ पहचान दे देते हैं। ठीक है, पेज नंबर 1 के लिए कोई एक कुछ स्टेप्स बना लेते हैं। ठीक है, पेज नंबर 2 में क्या करते हैं हम लोग, 2 स्टेप्स बना लेते हैं इसको पहचानने के लिए। पेज नंबर 3 में 3 को स्टेप्स बना लेते हैं हम लोग। पेज नंबर 3 में क्या करेंगे हम लोग, 3 को शेप्स बना ले रहे हैं। पेज नंबर 4 में 4 को शेप्स बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4। पेज नंबर 5 में हम लोग 5 को शेप्स बना ले रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हो गया, हम लोग शेप्स बना लिए। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, पेज नंबर 1 में चले आते हैं अभी। ठीक, अब लेआउट से यहाँ से गो टू पेज, किस पेज पर आपको जाना है, यदि किसी भी पेज में आपको जाना रहे, ठीक है, तो आप आसानी से जा सकते हो। जैसे हम लोग मान लीजिए चौथा में जाना है, तो 4 लिख के जैसे हम लोग ओके में क्लिक कर देंगे, जैसे हम लोग चौथा पेज खुल जाएगा। ठीक है, चौथा पाँचवा इसीलिए एक साथ नज़र आ रहा है क्योंकि हम लोग का दोनों पेज एक साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग का दोनों पेज एक साथ दिख रहा है। ठीक है, तो लेआउट से आएंगे हम लोग गो टू पेज, मान लीजिए हम लोग पहला पेज में जाना है, तो 1 जाके जैसे ओके करेंगे, देखिए हम लोग पहला पेज में आया। ठीक है, पहला पेज में 2 पेज क्यों नहीं दिखा, क्योंकि पहला पेज किसी दूसरा से जुड़ा हुआ नहीं था। ठीक, अब आते हैं हम लोग यहाँ से रिमूव पेज। रिमूव से हम लोग पेज को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, पेज को डिलीट करने के लिए, ठीक, तो जैसे मान लीजिए हम लोग 5वां पेज को डिलीट करना चाहते थे, यहाँ 5 लिखेंगे ऊपर पेज रिमूव पेज नंबर में, रिमूव पेज में, और नीचे थ्रू में भी हम लोग 5 लिख के ओके कर देंगे। तो ओके, जैसे ओके करते हैं हम लोग का, देखिए 5वां पेज डिलीट हो गया, देखिए चौथा तक ही आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे सीखते हैं हम लोग यहाँ पर लेआउट में यहाँ सीखते हैं एक ऑप्शन है शॉर्ट पेज। शॉर्ट पेज से क्या होता है, सभी पेज को एक साथ देखने के लिए, आपका पेज जितना सारा है, सारा पेज में जो जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं, सारा पेज को एक साथ देखना चाहते हैं, तो शॉर्ट पेज में हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे शॉर्ट पेज में क्लिक करते हैं, सारा पेज एक साथ नजर आता है, देखिए छोटा रूप में नजर आता है। ठीक है, अब लेआउट से हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट पेज के बाद यहाँ पर करते हैं हम लोग कॉलम गाइड। कॉलम गाइड मतलब टुकड़ा करना, पेज को कितना भाग में बांटना चाहते हो आप। जैसे मान लीजिए आप, हम इसको पेज को 4 भाग में बांटना चाहते, 4 लिख देंगे, 2 भाग में 2 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ बिटवीन मतलब कॉलम के बीच में दूरी कितना देंगे, तो दूरी अभी कुछ भी नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग 0 लिख देते हैं। ठीक, और जैसे हम लोग ओके कर देते हैं, देखिए हम लोग को 4 भाग में बांट दिया है। जबकि हम 2 भाग में बांटना चाहते हैं, तो लेआउट से क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, लेआउट से इसमें कॉलम गाइड आते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग 2 भाग। ठीक है, और जैसे ओके करते हैं, देखिए हम लोग का 2 भाग में आ गया। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ लेआउट से कॉपी मास्टर गाइड करते हैं, तो देखिए हम लोग का कोई भी भाग नहीं रहा गया, सब भाग चला जाएगा। ठीक, ये हम लोग का लेआउट हम लोग का पूरा खत्म हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करते सीखते हैं, हम लोग टाइप का प्रयोग सीखते हैं। टाइप में हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, तो चलिए हम लोग सारा पेज को हम लोग पहले डिलीट कर लेते हैं। लेआउट से आते हैं रिमूव पेज और पेज को डिलीट करते हैं। तो पेज हमको करना है 2 से 4 तक, तो यहाँ ऊपर में 2 लिखते हैं और थ्रू में लिखते हैं 4, तो क्या होगा 2 से 4 नंबर तक डिलीट हो जाएगा एक ही बार। ठीक, अब सीखते हैं आगे हम लोग यहाँ पर टाइप का प्रयोग करना। टाइप में क्या होता है देखिए। ठीक, टाइप से हम लोग कुछ लिखा हुआ अक्षर को हम लोग कुछ एडिट करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें लिख लेते हैं कुछ, ये हम लोग लिख लिए। अब इसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं साइज को। अब यहाँ टाइप पे आते हैं। टाइप को याद रखना है कि आपको इसको सिलेक्ट कर लेना होगा लिखावट को, फिर टाइप में आना है, फिर आना है हमको फॉन्ट में। फॉन्ट से हम लोग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारा फॉन्ट दिया गया है और ये डॉट में एक भी दिया गया है। इसमें आप किसका के देखिए इतना सारा फॉन्ट ले सकते हैं, जो भी फॉन्ट चेंज करना चाहते हो ले सकते हो। ठीक है, तो टाइप से हम लोग फॉन्ट से क्या कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जाएंगे साइज। साइज से आप लिखावट को छोटा बड़ा कर पाओगे। ठीक है, इसमें छोटा भी कर सकते। देखिए साइज यहाँ पर 6 से शुरू हो रहा है और 72 में ख़त्म हो जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग जो भी अभी हम लोग का 30 साइज जैसे 30 दिख रहा है, अभी 48 करते हैं, 48 दिखेगा।
टाइप से साइज आते हैं, फिर छोटा करना छोटा भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक। तो हम लोग साइज से लिखावट अक्षर को छोटा बड़ा कर पाते हैं, ठीक। इसके बाद सीखते हैं हम लोग लैंडिंग से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, पेज को थोड़ा थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर टाइप स्टाइल आते हैं हम लोग यहाँ पर से, देखिए इसमें बोल्ड से लिखावट अक्षर को मोटा कर सकते हैं। फिर टाइप स्टाइल, इसमें इटैलिक से टेढ़ा कर सकते हैं लिखावट अक्षर को। फिर आते हैं टाइप स्टाइल, अंडरलाइन से नीचे में लकीर दे सकते हैं। फिर टाइप स्टाइल आते हैं हम लोग यहाँ से स्टिक थ्रू से बीच में लाइन दे सकते हैं। तब का जब भी आपका प्रयोग हो ले सकते हो आप, ठीक है। बोल्ड को हटा देते हैं, फिर बारीकी से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इटैलिक हटा दिया, अब यहाँ से हम लोग हटा दिया अंडरलाइन, अब इस टाइप से स्टिक थ्रू हर भी हटा लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग का टाइप स्टाइल हम लोग जान गए। बोल्ड से क्या होता है, लिखावट अक्षर को मोटा कर सकते हैं, इटैलिक में टेढ़ा कर सकते हैं, अंडरलाइन में नीचे लकीर दे सकते हैं, स्टिक थ्रू में बीच में लाइन दे सकते हैं, ठीक है। ये रिवर्स हो गया, ठीक है। रिवर्स मतलब उल्टा होता है, ठीक। पहले जैसा था वैसा हो जाता है रिवर्स में, ये पेपर हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। अब हम लोग आगे सीखते हैं टाइप में सीखते हैं हम लोग एक्सपर्ट किन्निंग। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए लिखावट अक्षर का जो दूरी है इसमें हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए दूरी कम ज़्यादा हो रहा है दूरी कम ज़्यादा, इसमें हम लोग दूरी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम कैंसिल कर देते हैं। अब टाइप से आते हैं हम लोग यहाँ पर एक्सपर्ट ट्रैकिंग से देखिए लिखावट अक्षर को क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें सामने यदि रखना है एकदम सामने, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग टाइट कर देंगे। यदि और ज़्यादा सामने करना हो तो वेरी टाइट करेंगे, और नॉर्मल में जैसा है वैसा ही रहेगा। और लूज में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएगा, ठीक है। वेरी लूज में और ज़्यादा दूर हो जाएगा। तो हम लोग जो भी इसमें ऑप्शन लेना चाहते ले सकते हैं। जैसे हम लोग वेरी लूज ले लेते हैं, देखिए थोड़ा दूर हो गया। लेकिन यही चीज़ हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग ट्रैकिंग में हम लोग टाइट करते हैं, तो देखिए सामने हो गया, थोड़ा सामने हो गया लिखावट सब, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक। हम लोग नॉर्मल से नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद टाइप में फिर ऑप्शन मिल रहा है हम लोग का हॉरिजॉन्टल स्केल से हम लोग लिखावट अक्षर को बड़ा छोटा इसमें से भी कर सकते हैं। साइज को देखिए 120% कर दिया, देखिए थोड़ा बड़ा हो गया उनसे, ठीक है। फिर हॉरिजॉन्टल स्केल आते हैं, चलिए नॉर्मल कर लेते हैं, नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद सीखते हैं हम लोग कैरेक्टर में लिखावट अक्षर में हम लोग सारा परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए कैरेक्टर में बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। फॉन्ट पहला दिया है तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज दिया है तो साइज भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से लैंडिंग भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर से दिया है आपका हॉरिजॉन्टल स्केल भी दिया है, कलर भी दिया है, टिंट भी दिया है लिखावट अक्षर को कलर को कम ज़्यादा करने के लिए। अब हम लोग ओके कर देते हैं, देखिए सारा एक ही बार अप्लाई हो गया, ठीक है। हम लोग जो भी हम लोग अप्लाई किए थे सारा अप्लाई हो गया एक बार में, ठीक। फिर टाइप आते हैं, यहाँ करेक्टर आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम लोग लिखावट को छोटा कर लेते हैं, देखिए छोटा हो गया, हुआ ना। अब हम लोग क्या करते हैं, टाइप में हम लोग और भी कुछ सीखते हैं। अब हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं लिखावट साइज को। इसमें हम लोग कुछ जैसे फार्मूला लिखना हो, जैसे कभी आपको कुछ फार्मूला लिखना हो, ठीक है, या तो a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये हम लोग कुछ फार्मूला लिख लिया। अब हम लोग को क्या करना, पावर का यदि नीचे करना हो तो क्या करेंगे, हम लोग टाइप आते हैं और यहाँ पर आते हैं करेक्टर आने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर लेना है, सबसे पहले आपको पोजीशन पे आना है और लेना है इसमें सबस्क्रिप्ट से क्या होगा, पावर नीचे आ जाएगा, देखिए सबस्क्रिप्ट। अब जैसे ओके कर देते हैं कि पावर नीचे आएगा, लेकिन यही चीज़ हम लोग सेलेक्ट करके सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तब पावर ऊपर आएगा। यहाँ टाइप आते हैं और यहाँ आते हैं करेक्टर, और क्या करते हैं हम लोग सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। क्या करना है हम लोग को, इसमें सुपर स्क्रिप्ट करना है, तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ सुपर स्क्रिप्ट कर लेते हैं, ओके। देखिए पावर ऊपर चला गया। फिर सेलेक्ट करते हैं हम लोग, टाइप आते हैं और करेक्टर आते हैं और इसमें करते हैं हम लोग सुपर स्क्रिप्ट, ठीक। तो सुपर स्क्रिप्ट हम लोग आते हैं पोजीशन में और इसमें कर लेते हैं सुपर स्क्रिप्ट। फिर इसी तरह इसको भी कर लेते हैं, यहाँ 2ab होता b स्क्वायर, टाइप से हॉरिजॉन्टल करेक्टर आने के बाद हम लोग पोजीशन आते हैं, हम लोग सुपर स्क्रिप्ट कर लेते हैं। ये हम लोग का हो गया टाइप, ठीक है। अब सीखते हैं हम लोग आगे सीखते हैं हम लोग यहाँ पर पैराग्राफ का के में क्या करते हैं, देखिए पैराग्राफ से हम लोग लिखे हुए अक्षरों को, जैसे हम लोग लिखे हैं, अभी लिख लिए, ठीक है। इसको हम लोग पैराग्राफ में हम लोग लेफ्ट सेंटर राइट हम लोग जिस भी पैराग्राफ में ले जाना चाहते ले जा सकते हैं। टाइप चले गए और क्या करना है हम लोग का, इसमें पैराग्राफ में आना है, ठीक है। और यदि हम लोग इसको हम लोग राइट कर देंगे तो ये राइट पैराग्राफ मतलब राइट अलाइनमेंट में चला जाएगा।
इस टाइप का हम लोग टाइप आते हैं और यहाँ से फिर से पैराग्राफ आते हैं और हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग राइट के बदले हम लोग करते हैं सेंटर, तो बीचों बीच में आ जाता है लिखावट का। ठीक है, अभी करते हैं हम लोग टाइप आते हैं और यहाँ आते हैं, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर से पैराग्राफ आते हैं और क्या करते हैं हम लोग इसमें लेफ्ट करते हैं, तो लेफ्ट में आ जाता है। ओके करते हैं, देखिए लेफ्ट में आ गया, आया। तो ये हम लोग का टाइप में पैराग्राफ भी खत्म हो गया। अब सीखते हैं हम लोग यहाँ पर से अलाइजमेंट भी है। देखिए लेफ्ट सेंटर राइट जो अभी सिखाया था आपको, उसी टाइप का सेंटर करेंगे तो बीच में आ जाएगा टाइप से। इसमें हम लोग आते हैं अलाइजमेंट, राइट करते हैं तो दाहिने और चला जाता है। अब हम लोग करते हैं जस्टिफाई, तो जस्टिफाई हो जाता है। स्टाइल से आप स्टाइल थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं इससे, ठीक है। और यहाँ डिफाइन स्टाइल में भी है, डिफाइन स्टाइल से भी स्टाइल चेंज हो सकता है। अब आगे हम लोग सीखते हैं एलिमेंट का प्रयोग करना, ठीक है। अब इस सबको हम लोग मिटा लेते हैं। अब हम लोग शेप्स में क्या करते हैं, हम लोग एलिमेंट का प्रयोग करना सीख लेते हैं। तो जूम कर लेते हैं पेज को थोड़ा, ये हैंड टूल से थोड़ा घिसका लेते हैं। अब क्या करते हैं इसमें कुछ भी, जैसे हम कुछ शेप्स ले लिए, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए कुछ फिल नज़र नहीं आ रहा है आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और एडिट एलिमेंट आते हैं और यहाँ आता है फिल। फिल में देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। जो भी आपको फिल लेना है ले सकते हो आप यहाँ से, एलिमेंट से फिल यहाँ बहुत सारे दिए गए हैं, ठीक है। अब एलिमेंट से स्टॉक आते हैं, स्टॉक से लाइन को आप मोटा पतला कर सकते हो, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, जैसा भी देना चाहते दे सकते हैं। कि लकीर में जैसे कोई नॉर्मल हम लकीर ले लेते हैं, ठीक है। इसको आप कर सकते हो। एलिमेंट आना है और क्या करना है हम लोग को, यहाँ से स्टॉक आना है। देखिए यहाँ से स्टॉक हम लोग ले सकते हैं जैसा भी लेना है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे स्टॉक दिए गए हैं, आप जो भी लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद आएगा फिल एंड स्टॉक। फिल एंड स्टॉक में क्या होगा, किसी भी शेप्स का अंदर भाग को भी हम लोग कुछ काम कर सकते हैं उसमें, और लकीर में भी काम कर सकते हैं। तो एलिमेंट से आते हैं फिल एंड स्टॉक। इसमें देखिए लकीर, यहाँ पर देखिए ये फिल हो गया, ये फिल एक ऑप्शन दिया गया है और एक स्टॉक का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग फिल में आते हैं और यहाँ से हम लोग जो भी फिल लेना चाहते हैं ले सकते हैं। यहाँ से हम लोग कलर लेना चाहते हैं, कलर ले लिए हम लोग, और स्टॉक ले लिए हम लोग, ठीक है। और स्टॉक का भी हम लोग कलर ले लिए। अब जैसे ही हम लोग ओके कर देंगे तो देखिए हम लोग फिल स्टॉक दोनों आ गया, ठीक है। अब इस फिल स्टॉक को रिमूव करना, हटाना है, तो फिर से एलिमेंट आते हैं, फिर से आते हैं हम लोग यहाँ पर, कहाँ आते हैं, फिल एंड स्टॉक में। फिल को हम लोग का क्या करना है, इसमें से नन कर देना है, कलर को भी यहाँ से नन कर देना है। स्टॉक हम लोग को ले लेना है यहाँ पर से 0.5 ले लेना है, 0.5। और ग्रीन को क्या करना है हम लोग को, इसमें से ब्लैक कर देना है, ठीक है। याद रखना आपको, फिल को नन करना है, कलर को भी नन करना है, स्टॉक को 5 लेना है 0.5, और कलर को ब्लैक लेके ओके कर देना है। देखिए जैसे हम लोग का पहले था शेप्स, उस टाइप का शेप्स आ गया, ठीक है। अब सीखते हैं हम लोग अरेंज का प्रयोग करना। अरेंज का प्रयोग करना हम लोग सीखते हैं, ठीक है। चलिए सबको हम लोग मिटा लेते हैं। अब अरेंज में हम लोग कुछ शेप्स बना लेते हैं, 2-3 शेप्स। इस शेप्स बना लिए, इसको हम लोग कुछ कलर भर लिए, और एक शेप्स बना लेते हैं इसी का ऊपर, और एक कलर कर लेते हैं, और एक शेप्स बना लेते हैं, ठीक है। हम लोग ये हो गया, ये हम लोग का 3 शेप्स हो गया। सबसे पहला हो गया हम लोग का पीला, उसके बाद हरा, उसके बाद ब्लू। अब हम लोग सबसे पहले पीला वाला में क्लिक करते हैं और आते हैं यहाँ पर एलिमेंट। एलिमेंट में आते हैं सबसे पहले हम लोग अरेंज। अरेंज से देखिए यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला दिया हुआ है ब्रिंग टू फ्रंट, उसके बाद दिया है ब्रिंग फॉरवर्ड, उसके बाद दिया है सेंड बैकवर्ड, उसके बाद दिया है आपका सेंड टू बैक। तो सेंड टू बैक से आप लिखे हुए मतलब कोई भी हम लोग शेप्स को सबसे पीछे ले जाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। और सेंड बैकवर्ड से एक बार पीछे होगा, सेंड बैकवर्ड से एक बार पीछे होगा, सेंड टू बैक से सबसे पीछे। तो सबसे पीछे यदि पीला वाला को करना चाहते हैं तो वह ब्लू के पीछे चला जाएगा, और सेंड बैकवर्ड यदि करेंगे तो वह हरा के पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग सेंड बैकवर्ड कर लेते हैं। सेंड बैकवर्ड में क्लिक करते देखिए पीला के पीछे, पीला क्या हुआ, हरा के पीछे चला गया और हरा ऊपर आ गया, ठीक है। एलिमेंट आते हैं हम लोग, अरेंज आते हैं और क्या करते हैं, सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड से एक बार पीछे चला जाता है। यही चीज़ हम लोग क्या करते हैं, अब सेंड टू बैक का प्रयोग करते हैं। सेंड टू बैक से क्या करते हैं, जैसे हरा वाला क्या होगा, पीला के भी पीछे चल जाएगा, मतलब जितना भी रहेगा ऑब्जेक्ट उसका सबसे पीछे ले जाने के लिए क्या करते हैं, सेंड टू बैक। तो अरेंज आते हैं हम लोग, एलिमेंट से अरेंज, उसके बाद क्या करते हैं, सेंड टू बैक कर लेते हैं। देखिए सबसे पीछे चला गया। यही चीज़ आते हैं एलिमेंट, फिर आते हैं हम लोग अरेंज, और क्या करते हैं, सबसे ऊपर लाने के लिए क्या करते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, और ब्रिंग फॉरवर्ड से एक बार ऊपर आएंगे तो हरा वाला पीला के ऊपर आएगा, जबकि सबसे ऊपर लाना चाहते हैं तो ब्लू के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ब्लू वाले शेप्स के ऊपर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी एक बार ऊपर लाना चाहते हैं तो ब्रिंग फॉरवर्ड में क्लिक करते हैं। देखिए एक बार ऊपर आया, फिर एलिमेंट आते हैं, फिर आते हैं हम लोग इसमें क्या करते हैं, अरेंज आते हैं, और क्या करते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड में एक बार फिर से ऊपर आता है, ठीक।
इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, यदि हम लोग अब पीला वाला को सबसे ऊपर लाना है तो एलिमेंट आते हैं, अरेंज आते हैं और क्या करते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं। देखिए सबसे ऊपर आ गया। अब आगे सीखते हैं हम लोग एलिमेंट में हम लोग सीखते हैं ग्रुप। ग्रुप मतलब होता है किसी भी हम लोग कुछ भी हम लोग शेप्स को ग्रुप करने के लिए, जैसे ये सबको एक साथ हमको रखना है तो सेलेक्ट करके क्या करेंगे, एलिमेंट से हम लोग ग्रुप कर लेते हैं। देखिए एक साथ ग्रुप हो गया, ग्रुपेड हो गया। ठीक है, ये ग्रुप को हटाना है तो एलिमेंट से अनग्रुप कर लेते हैं। देखिए अनग्रुप में अलग अलग हो गया ना। अब इसको यदि एक जगह हमको फिक्स रखना है, निश्चित रखना है, क्या कहते हैं, चलिए इसको हम सजा लेते हैं। इसको सजा लिए, इसको सजा लिए और इसको भी सजा लिए। अब इसको एक जगह निश्चित रखना है, ये इधर से उधर नहीं खिसकना चाहिए तो सेलेक्ट कर लेते हैं और एलिमेंट से क्या कर लेते हैं हम लोग, इसमें लॉक पोजीशन कर लेते हैं। लॉक करने से देखिए हम लोग जब भी खिसकाना चाहते हैं इसको नहीं खिसका पाएंगे इस शेप्स को। ठीक है, क्या किया, इसको हम लोग लॉक कर लिया, जबकि इसको अनलॉक ना किया जाए तो एलिमेंट आते हैं और हम लोग अनलॉक कर लेते हैं। अनलॉक तो ये देखिए हट गया ना लॉक। अब क्या सीखते हैं हम लोग, अब आगे सीखते हैं। अब आगे ऑप्शन दिया हुआ है ये राउंडेड कॉर्नर। राउंडेड कॉर्नर से क्या करते हैं, इस जो शेप्स है उसका कॉर्नर को हम लोग क्या करते हैं, गोल शेप्स दे सकते हैं। देखिए यहाँ बहुत सारे शेप्स दिए हैं, तो चलिए कोई भी शेप्स लेके हम लोग ओके कर ले। देखिए किनारे किनारे जब इसका गोल हो गया, जबकि सबका कोना है, जबकि इसका पूरा गोल हो गया। ठीक है, अब सीखते हैं। अब इसको फिर से ठीक करना तो एलिमेंट से क्या करते हैं हम लोग, राउंडेड कॉर्नर और फिर कॉर्नर वाला लेके ओके कर लेते हैं। देखिए हम लोग ये ठीक हो गया। अब सीखते हैं हम लोग पॉलीगन, कि हम लोग पॉलीगन बना लिए। अब सीखते हैं एलिमेंट से हम लोग पॉलीगन सेटिंग। कहाँ आते हैं एलिमेंट से हम लोग पॉलीगन सेटिंग में। देखिए ऑप्शन है पॉलीगन सेटिंग। पॉलीगन सेटिंग से हम लोग क्या करते हैं, पॉलीगन को क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग इसका जो इसको अंदर कर सकते हैं, स्टेप से हम लोग स्टार आकार का बना सकते हैं। देखिए हो गया। फिर एलिमेंट से फिर पॉलीगन सेटिंग आते हैं, फिर इसको इधर खींचिएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का पूरा हो गया एलिमेंट। ठीक, एलिमेंट में ये पूरा हो गया। अब ठीक है, अब सीखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं व्यू। व्यू से देखिए पेज को बड़ा करने के लिए जूम इन का प्रयोग करते हैं, जबकि पेज को छोटा करने के लिए जूम आउट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया फिट विंडो। फिट विंडो पहले भी आपको बताया गया था, जैसे इस पेज को हम लोग थोड़ा बड़ा कर लिए, वो तो वही बड़ा कर लिए। अब इसको कम समय में जल्दी आपको क्या करना है, आपको फिट करना है पेज पर, तो क्या करना है, आपको विंडो आना है और यहाँ फिट इन विंडो में क्लिक कर देना है। ठीक है, विंडो नहीं, व्यू में आना है और यहाँ फिट इन विंडो में क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये हो गया। तो ये हम लोग का पेज मेकर ख़त्म हो गया। अब हम लोग कुछ इसमें हम लोग कुछ बनाने के लिए सीखेंगे, जैसे कि पेपर कटिंग हो गया, या हम लोग कुछ डिजाइन वगैरह बनाना है, या शादी का कार्ड बनाना, पोस्टर बनाना, जो भी बनाना चाहते हैं इसमें बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये फाइल एडिट, लेआउट, टाइप, एलिमेंट, व्यू, विंडो, ये सारे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आप लोग सीखिएगा कुछ पेपर कटिंग के बारे। ठीक है, या तो कुछ डिजाइन वगैरह शादी का कार्ड, पोस्टर वगैरह बनाने के लिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।